आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आज हम गणेश भगवान के जन्म की कथा का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और पूरा वीडियो को देखिएगा कि भगवान गणेश का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से उनका जो है सर धड़ से अलग हो गए। विभिन्न पुराणों में, विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के हैं। शिव पुराण में अलग ढंग से है और दूसरे पुराण में भी अलग ढंग से है। और ये जो आज हम जिस पुस्तक से उनकी जन्म की कथा का वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे, यह है महाभागवत देवी पुराण। और इस पुराण में किस प्रकार है मैं हूबहू आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो दोस्तों बने रहिएगा, बहुत ही ये कहानी रोचक होने वाली है और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के अभाव में लोग ना जाने क्या क्या कह सुना देते हैं और कोई कुछ बोलने से बता भी नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से उनके जन्म हुए, कैसे सर अलग हुए। तो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज अध्ययन करते हैं इस कहानी का शुरुआत। भगवान विष्णु ही गजानन के रूप में पार्वती पुत्र हुए। एक बार भगवान महेश्वर उमा को घर में छोड़कर अपने प्रमथ गणों के साथ वन में पुष्प लाने गए। इधर भगवती गौरी अपने शरीर में हल्दी का अपटन लगाकर स्नान को जाने के लिए उद्यत हुई। यानी भगवान शंकर जो थे, शिव जी, वो पुष्प लाने के लिए जंगल चले गए और माता पार्वती जो है स्नान करने के लिए जो है हल्दी का अपटन शरीर में लगाएं। यानी स्नान के पूर्व पूरे शरीर में हल्दी लगाए हुए थे, हल्दी का अपटन। भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना का स्मरण करके अपने शरीर पर लगे हरिद्रा अपटन का कुछ अंश लेकर उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। यानी कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु पूर्व में प्रार्थना किए थे कि माता मुझे आपका पुत्र बनना है। इस बात का स्मरण माता पार्वती को आ गई और उसने अपने शरीर में जो लगी हुई हल्दी थी उसको निकालकर एक पुत्र का निर्माण किया। प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना दूध पिलाते हुए भगवती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं नहाकर न लौटूं तब तक तुम मेरे इस नगरी की रक्षा करना। अब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। स्नान करने से पूर्व गणेश का जन्म हो गया हल्दी से और उसको अपना काम भी मिल गया, ड्यूटी भी मिल गया, नगर का रक्षा करना। अब नगर रक्षा करने के लिए उसको अपना दरवाजे में रख दिए और बोल दिए कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ तब तक तुम यहाँ खड़े रहना, किसी को अंदर आने न देना। इसी बीच भगवान शंकर वन से लौटकर नगर द्वार पर आ गए और इसी समय अब भगवान शंकर के भी वापसी होते हैं और वे अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं। बालक के रोकने पर शूलपाणी भगवान शिव ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक छीन कर दिया। गणेश जी अपने माता का आज्ञा का पालन कर रहे थे और वो रोक रहे थे कि मेरा माता का आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिए। अर्थात दोनों के बीच में युद्ध हुए और युद्ध में गणेश के सिर धड़ से अलग हो गए। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं
कि भगवान को तो सब कुछ मालूम होता है, ज्ञात होता है, लेकिन शंकर भगवान को ये भी पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है, कि ये कौन है, या मेरा पुत्र है या नहीं है, या किसी का पुत्र है, ये भी ज्ञात नहीं है। बताइए, भगवान को सब कुछ ज्ञात होना चाहिए, लेकिन शंकर भगवान को ये ज्ञात नहीं है कि ये पार्वती का पुत्र है, अर्थात मेरा ही पुत्र है। लेकिन उस बालक के रोकने पर भगवान शिव को गुस्सा आ गए और उसने सर धड़ से अलग कर दिए, यानी गणेश जी के मस्तक छिन्न कर दिए, काट दिए। कैसा भगवान है? भगवान को तो हर चीज पता होना चाहिए, कण कण में भगवान के वास होते हैं, तो भगवान को कण कण में वास होने वाले हर चीज की जानकारी भी तो होनी चाहिए। लेकिन भगवान शंकर को खुद पता नहीं है कि ये पार्वती के पुत्र है, अर्थात हमारे ही पुत्र हैं। उसी समय माता पार्वती स्नान से लौट आई। अब देखिए, इतने समय से युद्ध हो रहा था, लेकिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। जैसे सर कट गए, वो भी वहां आकर पहुंच गई। उन्होंने गणेश को जीवित किंतु सिर विहीन देखकर महादेव से पूछा कि मेरे इस द्वार रक्षक पुत्र की ऐसी दशा किसने की। देखिए, माता पार्वती भगवती है, सृष्टि की रचयिता है, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है, लेकिन उसको भी इस बात का पता नहीं है कि इसको किसने मारा है, और मारने वाले से ही पूछ रहे हैं कि इसकी ये दशा किसने की है। बताइए, यहाँ माता पार्वती को भी याद नहीं है। समझ सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे ज्ञात नहीं था। बताइए, भगवान शंकर को ज्ञात नहीं था, यह तुम्हारा पुत्र है। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया। तदंतर सिर का पता लगाने के लिए भगवान शंकर जंगल में गए। बताइए, सिर तो काटे वहीं पर, अब सिर का पता लगाने के लिए भगवान शंकर जंगल जा रहे हैं। समझ सकते हैं, कौन सिर का पता लगाने के लिए जंगल जा रहे हैं? गणेश के कटे हुए गिरा हुआ सिर या दूसरा सिर? गिरा हुआ सिर तो वहीं आसपास में होना चाहिए। चलिए 1 मिनट के मान लेते हैं कि आसपास में नहीं है, बहुत दूर चले गए। आखिर भगवान शिव तो त्रिलोकीनाथ है, कहीं भी जाएंगे ब्रह्मांड में, ये पूरे ब्रह्मांड में, तो भगवान शिव को तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, तो उसके सिर जहां भी जाएंगे उसको पता लग जाएंगे कि इस जगह पर है। आगे पढ़ते हैं। और वहां उत्तर की ओर सिर करके सोए हुए एक हाथी का मस्तक काटकर बालक की ग्रीवा पर स्थापित कर दिया। अर्थात सिर का पता नहीं चला भगवान शंकर को। एक हाथी उत्तर की दिशा माथा करके सोया हुआ था, यानी सिर करके सोया हुआ था। उसी हाथी का सिर जो है काटकर गणेश जी के ग्रीवा में स्थापित कर दिया, मतलब सेट कर दिया गर्दन में। तब से बालक का नाम गजानन हो गया। बताइए, अब बालक आदमी से गज बन गया, मतलब हाथी बन गया, और गजानन हो गया मतलब हाथियों का राजा भी हो गया। समझ सकते हैं दोस्तों कि आदमी का गला कितना मोटा होता है और एक हाथी का गला यानी गर्दन कितना मोटा होता है। अब बताइए कि आदमी का गर्दन में एक हाथी का गर्दन कैसे सेट हो सकता है, स्थापित हो सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम लोग क्या है, अंधभक्त है, कभी इस सवाल पर चर्चा नहीं करते हैं, लॉजिक नहीं लगाते, तर्क नहीं लगाते हैं, मान लेते हैं सब प्रभु की लीला है, प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसमें हम लोग अपने दिमाग को, मस्तिष्क को संतुष्ट कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। इस प्रकार दो पुत्रों के सन्निधान से शिव पार्वती स्वेच्छा से कैलाश तथा काशीपुरी में विहार करने लगे। अब
भगवान शिव माता पार्वती को दो पुत्र हो गए, एक कार्तिकेय महाराज, दूसरा गणेश महाराज। कार्तिकेय महाराज के जन्म की कथा को मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि वो किस प्रकार जन्म हुए थे। अब इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि भगवान गणेश जी किस प्रकार जन्म हुए। कार्तिकेय महाराज जन्म हुए भगवान शिव के वीर्य अस्खलित होने से और उस वीर्य को कीर्तिकाओं में स्थापित करने से, फिर कीर्तिकाओं द्वारा उस वीर्य को निकाल देने पर, फिर ब्रह्मा जी द्वारा उसको ब्रह्मलोक में ले जाने पर कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। और शिव के दूसरे पुत्र गणेश, भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के अवटन हल्दी से, यानी माता पार्वती ने स्नान करने से पहले जो अपने शरीर में हल्दी लगाई, उसी हल्दी से भगवान गणेश का जन्म हो जाता है। और उस पर भी छोटा बच्चा के रूप में नहीं, बड़े बच्चे के रूप में। तब ना वो अपना द्वारपाल का पद संभाल पाया, भगवान शिव से युद्ध कर पाया और युद्ध में उसका मस्तक अलग हो गए। तो ये है लीला। आप लोग इस लीला को कितना सही मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये सब तर्क वाली बात है, इस सब में तर्क लगाना चाहिए कि क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है। यदि भगवान शंकर ईश्वर है, त्रिगुणातीत है, तो हाथी का सर क्यों लगाए? वही मस्तक को उसमें स्थापित कर देते, वो मनुष्य जैसा दिखता, हाथी जैसा नहीं। दूसरी कहानी में है मस्तक गिरने के संबंध में कि जब माता पार्वती का पुत्र गणेश पैदा हुआ तो गणेश का जो फुआ है, यानी पीसी आंटी, वो जब देखने आई तो उसके कुदृष्टि से ही उसका मस्तक अलग हो गया। इस प्रकार के भी कहानी है। तो इस प्रकार की कहानी तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बस लोगों के मुंह से सुना है। जिस दिन वो कहानी मुझे किसी पुस्तक में मिल जाएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरे पास वर्तमान में पुस्तक है, इस पुस्तक में कहानी इस प्रकार ही था जो कि मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भारत।